आप भी उत्तर प्रदेश से आते हैं, हम भी उत्तर प्रदेश से आते हैं। समाजवादी पार्टी पीडी अलायंस लेके आई और जो इंडिया अलायंस में अमेलगमेट हुई वो पॉलिसी हम्म, कि पिछड़ा, दलित, आदिवासी। अ, समाजवादी पार्टी की जब सरकार आया करती थी, बहुजन समाज पार्टी को हरा के, पहला जो चीज़ हम होते हुए देखते थे उत्तर प्रदेश में, अलग-अलग क्षेत्रों में, मतलब पूर्वांचल में भी, पश्चिम में भी, अवध के रीजन में भी, आप कहीं भी देख लीजिए। उस वक़्त सबसे पहला काम करते थे सेलिब्रेशन में अपनी जीत हम्म, के, वो जो दलित बस्तियां होती थी वहां घुसते थे, अंबेडकर की मूर्तियां तोड़ते थे, बिल्कुल। उनकी झोपड़ी जो होती थी दलितों की वो जलाते थे। उनके अगर खेत हैं, अगर, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक अधिया का सिस्टम भी होता है कि भाई जो लोग नहीं रहते हैं गांव में, वो दलितों को ही अपना खेत हाफ एंड हाफ के बेसिस पे शेयर करके चले जाते हैं कि भाई हम तो अब शहर में रहते हैं, अब हमारे खेत में काम कीजिए, आप अनाज उगाइए, 50% अनाज आप रखिएगा, 50% आप हमको दे दीजिएगा। तो ज्यादातर जो दलित निर्भर हुआ करते थे वो उसी सिस्टम पे हुआ करते थे। उनके फसलें जलाना, हम्म, ठीक है, उनकी बहू बेटियों के साथ छेड़खानी करना, बलात्कार तक की एफआईआर नहीं होती थी, क्योंकि पुलिस वालों को मालूम था कि इनकी सरकार आई है अभी, ठीक। और मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड एक संस्था बनी थी, अभी मुझे नहीं पता है कि नहीं है। मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड का जो कार्यकर्ता था वो सीधा एसएसपी के ऑफिस में घुस करके और डांट करके काम करवाता था। अगर एफआईआर कोई करने भी वाला है तो वो खड़ा हो जाता था, मतलब विधायक, नेता, सांसद को जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, बिल्कुल वो बिल्कुल। यूथ ब्रिगेड वाला एसपी के ऑफिस में घुस जाता था। एक अराजकता का माहौल था पूरा। अराजकता का माहौल था। तो जिन्होंने इतना सब कुछ किया है दलितों के विरोध में, और कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, 10-15 साल पहले हमने देखी ये चीजें। तो वो ये थियरी लेके आते हैं पीडीए का, मतलब हाउ डू यू सी, कि मतलब कहते हैं ना कि काबा किस मुंह से जाओगे गालिब शर्म, मगर तुमको नहीं आती, मतलब ये। और इंडी अलायंस, कांग्रेस पार्टी इनके साथ अलायंस कर रही है और उसको ओन कर रही है। हाउ डू यू एनालाइज दिस? दिस इज द बैटल ऑफ सर्वाइवल ना। मैंने आपको जो शुरू में बोला था कि अमित शाह जी जब यूपी आए थे 2013 में, तो बहुत लोगों का कहना था ये गुजराती क्या करेगा यूपी में। और मुझे याद है मैंने इसमें फेसबुक की पोस्ट लिखी थी और मेरे पास स्क्रीनशॉट भी रखा होगा मेरे पास। मैंने कहा था जी 17 ऑफ पीपल डू नॉट नो व्हाट इज अबाउट टू हिट देम एंड वी नो व्हाट हैपेंड फ्रॉम 14 to 17 एंड ऑल। सो ये जो एक बीजेपी ने अपनी एक जो वाइडर सोशल कोलिशन किया और उसके दम पे जो सरकार बनाई, सो जो पहले कुछ जातियों का मुसलमानों के साथ मिलके या मुस्लिम वोट का जो वीटो होता था वो यूपी की राजनीति में समाप्त हो गया। अब कोई ऐसा नहीं कर सकता कि हम एक जाति की पार्टी बना के या सिर्फ मुसलमानों का वोट लेके हम सरकार बना सकते हैं, बिकॉज देयर इज अ ग्रेटर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ ऑल दी कास्ट इन यूपी। अब उसके विरोध में ये क्या करें, इनको समझ में नहीं आता है। सो अब दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू डू द सेम थिंग। समाजवादी पार्टी पहले टिकट कुछ ही जातियों को देती थी और सब मुसलमानों को दे देती थी। अब इस बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी को भी मजबूर होना पड़ा कि जो संख्या में कम जातियां हैं, जो अति पिछड़ी जातियां हैं, उनके भी लोगों को बढ़ाए, टिकट दे, जो भाजपा करती रही है। तो ये भी एक कारण है इनका होने का, ये इस तरह से करने का। आपने बात बोली है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है कि समाजवादी पार्टी की जब सत्ता थी उस समय जो अराजकता थी यूपी में, उसका सबसे बड़ा खामियाजा गरीब तबका और इसमें भी दलित समाज का जो होता था, जो सोशली वीक है, इकोनॉमिकली तो वीक है ही, सामाजिक रूप से भी वीक है, उसको भुगतना पड़ता था। और सबसे बड़ा फ़ायदा भाजपा सरकार यूपी में आने के बाद, योगी जी की सरकार आने के बाद, लोग बहुत कंप्लेन करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, पुलिस कुछ ज़्यादा ही अपनी मर्जी का करती है, लेकिन उस अराजकता को कम करने के लिए, अंकुश लगाने के लिए आवश्यक था। और सबसे ज़्यादा फायदा ये कि यूपी में देखिए इन्हीं तबकों को हुआ है। ये यूपी में जो समाजवादी पार्टी होगी, कांग्रेस होगी, बाकी पार्टियाँ होंगी जो शोर मचाती हैं कि यूपी में जी हालात अच्छे नहीं हैं, तानाशाही चल रही है। तानाशाही नहीं चल रही है, रूल ऑफ लॉ चल रहा है। इनका जो फ्रीडम था किसी घर में घुस के मारना, कि हम लोग नोएडा में रहते हैं, गाज़ियाबाद बगल में, आप किसी पूछ 10 साल पहले यहाँ पे क्या हालात होते थे, गाज़ियाबाद में तो बहुत बुरे हालात होते थे। तो ये जो इनके जो अराजकता थी, किसी का कुछ भी कर लेना, जमीन पे कब्जा कर लेना, लोगों को मारना पीटना, कुछ भी करना, उस पर अंकुश लोग लग गया है। तो यही लोग यूपी में कंप्लेन करते हैं, बाकी जनता कंप्लेन नहीं करती है। हालांकि चुनाव में देखिए, चुनाव इज अर्थमेटिक ऑल्सो, केमिस्ट्री ऑल्सो। तो कभी कभी होता है आपको ज़्यादा सीट आती है, आपको कम सीट आती हैं, लेकिन यूपी में जो सॉलिड कोलिशन भाजपा ने बनाया है, आपको 2 साल बाद भी चुनाव में दिखेगा, वी विल कम बैक टू पावर अगेन विद अ ग्रेटर मेजॉरिटी। तो जनता ने का चरित्र देख लिया है। लोकसभा में थोड़ी सीटें थोड़ी ज़्यादा आ गई, जहाँ जहाँ इनकी सीटें आई हैं वहाँ क्या इनकी हरकतें देखना शुरू करिए।
थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने अभी तक ये क्लिप देखी, लेकिन अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और पिन कमेंट में भी है और आपके स्क्रीन पे भी फ्लैश करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।